So next topic is Venn diagram. So Venn diagram is a part of set theory only. So Venn diagram को समझने के लिए हमेशा याद रखो कि Venn diagram को हम हमेशा किसी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो ये, अब ये क्या है U, यहाँ पे लिखेंगे U मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब ये पूरा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। जैसे मान लो अगर हमको एलिमेंट दिए हुए हैं ए कोई सेट है, उसमें 1, 2, 3, 4, राइट। बी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमको रिप्रेजेंट करना है इनको वेन डायग्राम के थ्रू। तो हमेशा याद रखो कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्डर में, है ना। तो एक कोई सेट है ए, उसको हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया ए, इसके अंदर लिखेंगे ए। तो ये सर्कल क्या है, इसको हमने इस सेट से डिनोट किया है। अब ये यू क्या है, यू पूरे यूनिवर्स का सेट है ना। अब बी देखो, ए और बी में कुछ कॉमन है 3, 4, तो कॉमन है मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ना, बीच वाला, दोनों का बीच वाला ये वाला पोर्शन होगा कॉमन वाला पोर्शन हमेशा। तो ए में कौन सा एलिमेंट्स है 1, ए में एलिमेंट्स है 1, तो 1 लिख दिए। 2, अब 3 और 4, तो 3 और 4 इधर लिख रहे हैं क्योंकि 3 और 4 बी में भी कॉमन है। देखो 3 और 4 इधर भी है, तो बी का भी पार्ट है 3 और 4, तो 3 और 4 को एक बार ही लिखेंगे हम, ए में भी और बी में भी है। और 5, 6, तो देखो ए में भी इतना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। हमेशा जो दोनों के में कॉमन पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम केवल इस वाले पोर्शन की बात करें, ये वाले पोर्शन की, केवल ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन केवल, तो ये क्या होगा a माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये केवल a के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना। इसमें b का कुछ भी नहीं है, तो b को माइनस कर दिए। ऐसे ही अगर केवल इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये क्या होगा b माइनस ए, क्योंकि केवल b वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, a का कुछ भी पार्ट नहीं है। तो b माइनस ए कितना होगा 5, 6, इसलिए ये 5, 6 आया इधर, है ना। अगर हम यूनियन की बात करें तो ये पूरे जो a और b के अंदर है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये क्या होगा, ये पूरा क्या होगा a यूनियन b, इसको हम बोलते हैं a यूनियन b। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चंस की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। अब देखो हमको पता है ट्रैवलर एक तरह के व्हीकल होता है, बस और ट्रेन तो क्या होता है डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बट कुछ ट्रैवलर्स बस में भी आते हैं और कुछ ट्रैवलर्स ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवलर मतलब मान लो ये कोई ट्रैवलर है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ ट्रैवलर बस से भी जाते हैं, है ना, कुछ वाले बस से भी जाएंगे, हो सकता है कोई भी नहीं जाए, पर हो सकता है चांसेस है कि कुछ बस से भी जाए, क्योंकि ट्रैवलर हैं, बस ऑप्शन होता है ट्रैवलर के पास, बस से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है। तो ट्रेन से भी जाएंगे कुछ ट्रैवलर। तो देखो दोनों के अंदर, तीनों के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है, ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। ऐसा कोई डायग्राम है क्या हमारे पास? तो सी वाला ऑप्शन देखो, सी वाले ऑप्शन में ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमको इसमें देखना है कि कौन से वाले से कौन सा वाला रिलेशन बन सकता है। देखो ये इसको हमने ट्रैवलर माना, कुछ ट्रैवलर ट्रेन से भी जाएंगे, कुछ ट्रैवलर बस से भी जाएंगे। तो कुछ को मैंने बस से चला दिया, कुछ को ट्रेन से चला दिया। ये ट्रैवलर हो गए, ये ट्रेन हो गए, ये बस हो गई। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। अब देखो बोनस और डिविडेंड क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, पर ये होते किसके पार्ट है, हमेशा प्रॉफिट के ही पार्ट होते हैं। तो प्रॉफिट के अंदर ही क्या होता है, बोनस आता है और डिविडेंड आता है। सेकंड क्वेश्चन, तो अगर मैं इसको प्रॉफिट बोल देता हूँ, मैंने इसको कहा था वेन डायग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्किल या एलिप्स। तो ये अगर मैं प्रॉफिट बोल देता हूँ, प्रॉफिट, है ना, तो इसके अंदर ही क्या होगा, बोनस होगा, है ना। बोनस भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, फ़ायदा ही तो हो रहा है। और डिविडेंड जो है वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट है ना, क्योंकि हमको फ़ायदा ही हो रहा है डिविडेंड में भी। तो ये दोनों क्या है, प्रॉफिट के ही पार्ट हैं, छोटे पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन बी वाला। देखो बी वाला ऑप्शन सही है, सेम बन रहा है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वेमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब देखो वेमेन, मदर और इंजीनियर्स, तो वेमेन, अब देखो सारी जो वेमेन, जितनी भी मदर्स हैं,
जितनी भी मदर्स हैं वो सारी क्या होंगी, विमेन होगी, है ना। तो जितनी भी मदर्स होंगी, ये मदर्स मैं बोल दिया, वो सारी क्या होंगी, विमेन होगी। तो जितनी भी मदर्स को है उनको सबको विमेन के अंदर रख दिया हमने। और कुछ मदर्स ऐसी होगी जो कि इंजीनियर होगी, और कुछ मदर ऐसी होगी जो कि ये कुछ विमेन ऐसी होगी जो कि इंजीनियर होगी। तो ये कुछ मदर ऐसी जो इंजीनियर है और कुछ विमेन ऐसी जो इंजीनियर है, तो ये इसको ई बोल दिए। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये वो पोर्शन है जिसमें कोई भी मदर इंजीनियर नहीं है, पर ये सारी विमेन जो है वो इंजीनियर है। ये वाला पोर्शन कौन सा है, जिसमें मदर सारी क्या है, इंजीनियर है। अब मदर क्या होती है, विमेन भी होती है, तो इसलिए ये वाले पोर्शन में मदर सारी इंजीनियर है। ये वाला पोर्शन क्या है, इसमें कोई भी विमेन इंजीनियर नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि जितनी भी मदर होगी वो सारी क्या होगी, विमेन होगी, और उनमें से हो सकता है कुछ मदर या कुछ विमेन इंजीनियर हो। तो ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। देखो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। अब देखो फैक्ट्री के अंदर ही क्या होता है, प्रोडक्ट होंगे और मशीनरी होगी, दोनों अलग अलग होता है। तो फैक्ट्री अगर मैं इसको बोल देता हूँ तो इसके अंदर ही कुछ प्रोडक्ट होंगे और कुछ मशीनरी होगी, है ना। तो ये फैक्ट्री है, इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ मशीनरी होगी, तो इसके अंदर बेस्ट रिलेशनशिप यही सूट हो रहा है। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा, डी। देखो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है हमको हमारे लॉजिक्स यूज़ करने हैं, इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बस हमको हमारे लॉजिक्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। अब ऑथर, लॉयर और सिंगर तीनों अलग अलग प्रोफेशन है। तो ऑथर, लॉयर और सिंगर ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है तीनों एक में भी हो जाएं, हो सकता है अलग अलग भी हो जाए। तो जब तक हम कुछ श्योर नहीं कह सकते तो तब तक हम इनको अलग अलग ही लिखेंगे। ये ऑथर का अलग प्रोफेशन हो गया, लॉयर का अलग प्रोफेशन हो गया और सिंगर का अलग प्रोफेशन हो गया। तो इसका कोई रिलेशन है क्या, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड। काफ़ी इजी है, बस हमको रिलेशनशिप डिफाइन करनी की इन कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिए हुए हैं, आइटम्स हमको दिए हुए हैं, उनमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लो हमको दिया हुआ है बॉयज़ बाइकर्स और साइकिलिस्ट, है ना। अब बॉयज़ बाइकर्स और साइकिलिस्ट में क्या रिलेशन हो सकता है। अब जितने भी बाइकर होंगे, है ना, वो क्या होंगे, मोस्टली क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं, है ना। रेयरली कभी हो सकता है, जैसे अगर हम बाइकर्स को केवल हम बॉयज़ से रिप्रेजेंट करें तो जितने भी बाइकर्स हैं वो सारे बॉयज़ होंगे, और जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो भी सारे क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। तो ये इसके अंदर रिलेशन आ गया। या इस बॉयज़ की जगह इसको ले लो पीपल, है ना, पीपल ले लो। तो जितने भी पीपल होंगे कंट्री के, वो जितने भी बॉयज़ होंगे वो सब पीपल होंगे, और जितने भी साइकिलिस्ट होंगे वो पीपल होंगे। वैसे थोड़ी ना कोई एनिमल साइकिल चला रहा हो, बंदर साइकिल चला रहा हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। है तो कभी सर्कस वगैरह में देख लो प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल नहीं कहते। तो ये रिलेशन होगा इसके बीच में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। Hope to see you there in the next video. Before that, subscribe this channel and press the bell icon to see the upcoming notifications. Bye bye, take care.